नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की, लेकिन एक अलग नजरिए से, आंकड़ों के नजरिए से। हम 2011 की जनगणना के नंबर्स में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे हरियाणा की कहानी। अब ये आंकड़े भले ही एक दशक से ज्यादा पुराने लगें, पर असल में ये उस बुनियाद को दिखाते हैं जिस पर आज का हरियाणा खड़ा है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हरियाणा का एक छोटा से इंट्रोडक्शन होगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ की आबादी कैसी है, मतलब इसकी बनावट क्या है। इसके बाद कुछ बहुत जरूरी सोशल इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि राज्य की आबादी कितनी तेजी से बढ़ी। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बातों को फटाफट रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, 2011 में हरियाणा की आबादी आखिर थी कितनी? ये रहा वो नंबर। 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा की कुल आबादी थी 2,53,51,462। जी हाँ, करीब करीब 2.5 करोड़। यही वो नंबर है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो 2.5 करोड़ की आबादी है, ये पूरे भारत के मुकाबले कितनी है? तो देखिए, उस वक्त आबादी के हिसाब से हरियाणा देश में 18वें नंबर पर था, और अगर पूरे भारत की आबादी को 100 माने तो उसमें से करीब 2.09% लोग हरियाणा में रहते थे। तो ये तो हो गई कुल संख्या की बात, पर इस बड़ी सी संख्या के अंदर की तस्वीर कैसी है? मतलब कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं? चलिए अब हरियाणा की जनसंख्या की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हरियाणा की लगभग 65% आबादी गांव में रहती थी और करीब 35% शहरों में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2011 में भी हरियाणा का दिल असल में उसके गांव में ही धड़कता था। अब अगर आबादी को जेंडर के हिसाब से देखें तो पुरुषों की संख्या थी करीब 1,35,00,000 और महिलाओं की 1,18,00,000 के आसपास। ये जो गैप है ना, ये कोई मामूली गैप नहीं है। ये हमें कहानी के एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो एक संवेदनशील मोड़ पर लेकर आता है। देखिए, नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये समाज का आईना होते हैं, उसकी सेहत का हाल बताते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही सोशल इंडिकेटर्स को देखते हैं जो हरियाणा की एक गहरी और कहीं कहीं एक मुश्किल कहानी सुनाते हैं। इससे पहले कि हम असली आंकड़े पर जाएं, एक चीज समझ लेते हैं। ये लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी जगह पर हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं, बस। तो 2011 में हरियाणा का सेक्स रेशियो था 879। इसका मतलब हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं। और सोर्स के मुताबिक ये आंकड़ा उस समय पूरे भारत में सबसे कम में से एक था। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन आंकड़ों के अंदर एक और भी ज्यादा चिंताजनक कहानी छिपी हुई है। जानना चाहेंगे वो क्या है? ये कहानी है बाल लिंग अनुपात की, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों के बीच का सेक्स रेशियो। और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि सोर्स खुद इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या कहता है। और ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। 0 से 6 साल के बच्चों में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 830 पर आ जाता है। मतलब हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 830 लड़कियां। ये वाकई एक बेहद बेहद चिंताजनक संख्या है जो उस वक्त समाज की बहुत बड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा करती है। चलिए अब बात करते हैं साक्षरता यानी लिटरेसी की। हरियाणा की टोटल लिटरेसी रेट थी 75.55%। सुनने में ये ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांट कर देखते हैं। पुरुषों में लिटरेसी रेट 44% से भी ज्यादा था, वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 66% के पास आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा गैप है। ओके, तो अब जरा देखते हैं कि हरियाणा की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही थी और जमीन पर इसका दबाव कैसा था। तो 2001 से 2011 के बीच, मतलब सिर्फ 10 सालों में हरियाणा की आबादी में लगभग 20% का इजाफा हुआ। सोचिए, 20% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि राज्य में आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही थी। और जब आबादी बढ़ती है तो बढ़ता है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। हरियाणा के लिए यह आंकड़ा था 573, जो दिखाता है कि जमीन पर आबादी का दबाव काफी ज्यादा था। तो हमने काफी सारे नंबर्स देखे हैं ना,
चलिए एक बार फटाफट उन सबसे ज़रूरी आंकड़ों पर नज़र दौड़ाते हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो संक्षेप में 2011 में हरियाणा की कुल आबादी थी 2.5 करोड़ से ज्यादा। सेक्स रेशो था 879 और सबसे चिंताजनक बाल लिंग अनुपात था सिर्फ 830। लिटरेसी रेट थी 75.55% और 10 साल की आबादी में बढ़त थी लगभग 20%। असल में ये 5 आंकड़े ही 2011 के हरियाणा की पूरी तस्वीर पेश कर देते हैं। लेकिन ये सब 2011 की कहानी है। अब एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज इतने सालों बाद हरियाणा की ये तस्वीर कितनी बदल गई होगी। क्या ये आंकड़े बेहतर हुए हैं या कुछ चुनौतियां अब भी वैसी ही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।